ट्रंप का वैश्विक टैरिफ वॉर, भारत चीन पर दबाव, नेटो से 100% तक शुल्क लगाने की अपील। रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका अब लगातार नए आर्थिक और कूटनीतिक कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार सीधे भारत, चीन और नेटो देशों को निशाने पर लिया है। जहां शुक्रवार को अमेरिका ने G7 सहयोगियों से अपील की थी कि वे रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगाएं, वहीं शनिवार को ट्रंप ने एक और बड़ा बयान देते हुए नेटो देशों से कहा कि वे चीन पर 50% से 100% तक आयात शुल्क लगाएं और रूस से तेल खरीदना बंद करें। G7 की बैठक और अमेरिका की अपील। शुक्रवार को कनाडाई वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन की अध्यक्षता में G7 वित्त मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई। इसमें रूस की जंग रोकने के लिए और कठोर आर्थिक कदमों पर चर्चा हुई। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने साफ कहा कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर शुल्क लगाना जरूरी है। उनका संदेश सीधा भारत और चीन की ओर था, क्योंकि दोनों देश रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। भारत और चीन पर अमेरिकी दबाव। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा और सस्ती कीमतों के कारण रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। चीन पहले से ही रूस का रणनीतिक साझेदार है और उसने भी आयात बढ़ा दिया है। अमेरिका का मानना है कि इन खरीदों से रूस को युद्ध जारी रखने के लिए पैसा मिलता है। ट्रंप प्रशासन ने भारत से आने वाले सामान पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है, जिससे कुल शुल्क 50% हो गया है। यह फैसला सीधे भारत पर दबाव डालने के लिए लिया गया है। चीन पर नए टैरिफ फिलहाल नहीं लगाए गए, क्योंकि वॉशिंगटन बीजिंग के बीच एक नाजुक व्यापारिक समझौता चल रहा है। नेटो पर ट्रंप का नया बयान। शनिवार को ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर नेटो देशों से अपील की। चीन पर 50% से 100% तक टैरिफ लगाए जाएं, रूस से तेल की खरीद तुरंत बंद की जाए। नेटो को एकजुट होकर रूस पर दबाव बनाना होगा, अन्यथा युद्ध खत्म नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि नेटो की प्रतिबद्धता अब तक 100% नहीं रही है। कुछ देशों का रूस से तेल खरीदना चौंकाने वाला है। यह आपकी सौदेबाजी की ताकत कम करता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि चीन का रूस पर मजबूत असर है और चीन पर भारी टैरिफ लगाने से ये ग्रिप टूट जाएगी। ट्रंप की आक्रामक शैली। ट्रंप ने दो टूक कहा कि ये युद्ध उनका नहीं बल्कि राष्ट्रपति बाइडेन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का है। अगर वे पहले राष्ट्रपति होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। उन्होंने नेटो को चेतावनी दी कि अगर उनके सुझाव नहीं माने गए तो अमेरिका का समय, ऊर्जा और पैसा बर्बाद होगा। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध की पृष्ठभूमि। गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन पहले ही चीन पर भारी टैरिफ लगा चुका है। हाल ही में अमेरिका ने चीन से आयात पर 30% अतिरिक्त टैक्स लगाया। जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामान पर 10% टैक्स लगाया। एक समय ये टैरिफ 145% तक पहुंच गया था। फिर मई में दोनों देशों ने समझौता किया। अब ट्रंप का नेटो से 100% तक टैरिफ लगाने का आह्वान फिर से तनाव बढ़ा सकता है। भारत अमेरिका संबंधों पर असर। भारत और अमेरिका के रिश्ते इस समय कठिन मोड़ पर हैं। भारत को ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से सस्ता तेल चाहिए। अमेरिका चाहता है कि भारत यह खरीद बंद करे। अतिरिक्त टैरिफ से भारत के निर्यातक और व्यापारी सीधे प्रभावित होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम भारत को और नजदीक रूस और चीन की ओर धकेल सकता है। यूरोप की दुविधा। यूरोप भी दोराहे पर खड़ा है। एक ओर वो यूक्रेन को मदद और रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है, दूसरी ओर भारत और चीन जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों से दूरी नहीं बनाना चाहता। कई यूरोपीय देश मानते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक में एक महत्वपूर्ण संतुलनकारी शक्ति है। वैश्विक असर। ऊर्जा बाजार। रूस से तेल की खरीद रुकने पर वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। भारत पर दबाव बढ़ा तो वो रूस चीन ब्लॉक की ओर और झुक सकता है। नेटो की एकजुटता। अगर सभी देश ट्रंप के सुझाव नहीं मानते तो गठबंधन की एकता पर सवाल उठेंगे। अमेरिका चीन टकराव। नए टैरिफ से दोनों महाशक्तियों में फिर तनाव बढ़ सकता है। निष्कर्ष। अमेरिका के हालिया कदम साफ संकेत देते हैं कि ट्रंप प्रशासन रूस की अर्थव्यवस्था को तेल की कमाई से वंचित करना चाहता है, लेकिन इसका असर सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहेगा। भारत, चीन और यूरोप सभी को इसके राजनीतिक और आर्थिक नतीजे झेलने पड़ सकते हैं। ट्रंप की आक्रामक नीति का मकसद युद्ध जल्द समाप्त करना बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये रणनीति वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अस्थिर कर सकती है। आने वाले दिनों में नेटो और G7 की प्रतिक्रियाएं इस पूरी तस्वीर को तय करेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका का भारत और चीन पर दबाव बनाना सही है? क्या नेटो देशों को 100% तक टैरिफ लगाना सही है, या फिर भारत जैसे देशों को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर लिखें और बताइए कि इस वैश्विक टैरिफ वॉर का असली हल क्या हो सकता है।